एक समय था जब गांव हो या शहर, सरकारी स्कूल ही ज्ञान के मंदिर हुआ करते थे। मिट्टी की दीवारें होती थी और काली पट्टी पर सफेद चौक से सपने लिखे जाते थे और मास्टर जी के पास डिग्रियों से ज्यादा जिम्मेदारी और समर्पण होता था। उन्हीं सरकारी स्कूलों से डॉक्टर निकले, आईएएस बने, वैज्ञानिक बने और देश की नींव मजबूत हुई। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। सरकारी स्कूल चलाना एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन यह जिम्मेदारी धीरे धीरे लापरवाही में बदलती चली गई। स्कूल तो थे पर टीचर समय पर नहीं, टीचर थे पर ट्रेनिंग नहीं, इमारत थी पर शौचालय नहीं, किताबें थी पर पढ़ने की रुचि नहीं। बच्चा स्कूल आया या नहीं आया, इस पर नजर रखने वाला कोई नहीं था। कक्षा में सवाल तो थे, लेकिन सवाल पूछने वाला और सुनने वाला दोनों ही नहीं थे। सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति होती थी बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन समय के साथ साथ उन्हें सौंप दिए गए जनगणना के काम, चुनाव ड्यूटी, सर्वे और रिपोर्टिंग और अंतहीन कागजी काम। नतीजा ये हुआ कि शिक्षक कक्षा से ज्यादा फाइलों और फॉर्मों में उलझते चले गए। दुनिया बदल रही थी। नौकरी के इंटरव्यू अंग्रेजी में होने लगे। सरकारी स्कूल अपने पुराने ढर्रे पर चलते रहे। बदलाव से उनका कोई सीधा सरोकार नहीं दिखा, लेकिन अभिभावकों को सरोकार था। उन्हें अपने बच्चों का सुरक्षित और बेहतर भविष्य चाहिए था। और यहीं से शुरू हुआ इंग्लिश मीडियम का जादू। एक छोटे से कमरे में एक बोर्ड टांग दिया गया, इंग्लिश मीडियम स्कूल। फीस ज्यादा थी, वादे उससे भी ज्यादा थे। माता पिता ने सोचा, अगर बच्ची का भविष्य सुरक्षित हो सकता है तो थोड़ी कुर्बानी सही। प्राइवेट स्कूलों ने शिक्षा को सेवा से ज्यादा प्रतिस्पर्धा बना दिया। रट्टा सिस्टम चलाया, एजुकेशनल एक्टिविटीज बढ़ाई और इनके साथ साथ फीस भी लगातार बढ़ती चली गई। सवाल अब ये नहीं है कि प्राइवेट स्कूल क्यों आए। सवाल ये है कि क्या ये प्राइवेट स्कूल बच्चों को वही गहरी समझ और कंसेप्ट दे पा रहे हैं जो कभी सरकारी स्कूल दिया करते थे, या फिर बच्चे सिर्फ रट्टा लगाने वाली मशीन बनते जा रहे हैं।